किस्त 15 एक निहायत बोझल और जज्बात से भरपूर कैफियत के साथ शुरू होती है, जहां राहा अपने कमरे की तन्हाई में बैठी माजी के उन लम्हों को याद कर रही होती है जिनमें उसे हमेशा किसी अनदेखी कमी का एहसास रहा। एक ऐसा खला जो ना तो अल्फाज में बयान हो सकता है और ना ही आसानी से भुलाया जा सकता है। उसके चेहरे पर फैली खामोशी इस बात का सबूत होती है कि उसके दिल में कई सवाल दफन है और वो अब सच जानने के दहाने पर खड़ी है। दूसरी जानिब अरमान की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि वो राहा की तकलीफ को महसूस तो कर रहा होता है, मगर हालात उसे बार बार ज़रियून के साथ टकराव की तरफ ले आते हैं। ज़रियून को यकीन होता है कि घर में छिपी हुई हकीकत से अरमान वाकिफ़ है, मगर वो किसी वजह से उसे ज़ाहिर नहीं कर रहा, और यही बदएतमादी दोनों के दरमियान फासले को ख़तरनाक हद तक बढ़ा देती है। उनकी गुफ्तगू में तलखी साफ महसूस होती है, जो आने वाले किसी बड़े तसादुम का पेश खैमा बनती दिखाई देती है। इसी दौरान बतूल शदीद ज़हनी कशमकश का शिकार नज़र आती है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि उसके कुछ फैसलों ने ना चाहते हुए भी इस घर के सुकून को मुतासिर किया है। वो कई बार सच बताने का इरादा करती है, मगर हर बार खौफ और हालात की नज़ाकत उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देती है। उसकी यही खामोशी कहानी के सस्पेंस को मज़ीद गहरा कर देती है। घर के बड़े अफराद के रवैयों में भी तब्दीली महसूस होने लगती है, जब माजी के दबे हुए राज आहिस्ता आहिस्ता सतह पर आने लगते हैं, और ख़ास तौर पर तारिक और कबीर से जुड़ी वो कहानी इशारों में सामने आती है जिसका ताल्लुक बराह रास्त राहा की पहचान से होता है। ये इंकशाफ अभी मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं होता, मगर इसके असरात हर किरदार के चेहरे पर नुमाया दिखाई देने लगते हैं। तारिक पहली बार अपने फैसलों के बोझ तले दबता हुआ महसूस होता है, और उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसकी खामोशी ने कई जिंदगियां मुतासिर की हैं। दूसरी तरफ सैफ और अदील के दरमियान नज़रियाती इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर लेता है, क्योंकि दोनों ख़ानदान के मुस्तकबिल को मुख्तलिफ ज़ावियों से देख रहे होते हैं। एक तरफ माजी को बचाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ सच को सामने लाने की ज़िद। यही कशमकश माहौल को मज़ीद कशीदा बना देती है। किस्त का सबसे ताकतवर मरहला वो होता है जब राहा अपनी माँ के सामने खड़ी होकर वो सवाल करती है जो बरसों से उसके दिल में कैद थे। इस मंजर की खामोशी, आंखों में ठहरे आंसू और लहजे में छिपा दर्द उसे इंतहाई असर अंगेज बना देता है। माँ की आंखों में पछतावा, खौफ और बेबसी एक साथ दिखाई देते हैं, जैसे वो जानती हो कि सच सामने आया तो सब कुछ बदल जाएगा, मगर शायद अब सच को छुपाना मुमकिन नहीं रहा। इसी जज्बाती शिद्दत के आलम में किस्त अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है, मगर मुकम्मल हकीकत फिर भी पर्दे में रहती है, जिससे तजस्सुस कई गुना बढ़ जाता है और नाज़रीन अगली किस्त के इंतज़ार में बेचैन हो जाते हैं। मजमूई तौर पर यह किस्त रिश्तों की टूट फूट, सच के करीब पहुँचने और अंदरूनी जज्बाती जंग को निहायत मजबूत अंदाज में पेश करती है, और कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ हर किरदार को अपने माजी और अपने फ़ैसलों का सामना करना ही पड़ेगा। यही वो मोड़ है जहाँ से ड्रामा अपनी असली शिद्दत के साथ आगे बढ़ने वाला महसूस होता है।